Edusalis Education with Peace of Mind. Hello everyone, my name is Rasika and I welcome you all to EduSolace, that is Education with Peace of Mind. तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इसमें कॉमनली मिस्टेक्स कर देते हैं। बट आई अश्योर यू कि आफ्टर दिस वीडियो आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या डाउट इस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रिलेटेड टॉपिक से नहीं रह जाएगा और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें और इसको शेयर करें बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हमारे चैनल पे आते हैं आपको नोटिफिकेशन इनका मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इसमें लिखा है अ वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। तो कौन सा वर्ब लगना है, वेदर इट सिंगुलर और प्लूरल, इट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट। तो अगर हमारा सब्जेक्ट एक है, सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर होता है, और अगर मोर देन वन है, ज्यादा नाउन्स है, एक से ज्यादा नाउन्स है, तो वर्ब प्लूरल होता है। ये तो एक बेसिक रूल है जो हम लोग शुरू से स्कूल टाइम से अपने पढ़ते आ रहे हैं, बट इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं लोगों के मन में, तो वही आज हमने डिस्कस किया है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट रूल देख लीजिए, when two or more singular nouns or pronouns are joined together they require plural verb। इसमें यही बोल रहा है, जो बेसिक अपना रूल है कि अगर एक से ज्यादा नाउन्स और प्रोनाउंस आपस में कनेक्टेड है तो उसके लिए हमें प्लूरल वर्ब चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, राम एंड श्याम आर प्लेइंग इन द गार्डन। राम और श्याम दो नाउन्स है तो फिर आर आ गया। माई मदर एंड फादर आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड। मदर और फादर दो लोग हैं तो उनके साथ भी हमारा प्लूरल वर्ब आ गया आर। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर दो अलग अलग मेटल्स हैं, दो नाउन्स की बात हो रही है, सो दे आर प्रेशियस मेटल, आर आ गया। द लीडर एंड द ओरेटर वर किल्ड। द लीडर एंड ओरेटर वॉज किल्ड। अब आप इसमें बहुत ध्यान से देखिए, मैंने स्टार मार्क करके ये दो सेंटेंसेस लिखे हैं क्योंकि इसमें लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। अब आप बोलोगे मैम इसमें ऊपर वाले में वर लगा दिया और नीचे वाले में वॉज लगा दिया, हमें तो एक ही जैसा लग रहा है सेंटेंस, पर नहीं। आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, एंड के बाद द लगा है, तो अगर आपका कोई भी आर्टिकल अगर लगा होगा, अगर कोई भी आर्टिकल आपका लगा है ए एन या द, ठीक है, ए एन या द आपका कोई भी आर्टिकल आफ्टर एंड अगर लगा है, एंड के बाद अगर आपका कोई भी आर्टिकल लगा है, इसका मतलब दो अलग अलग इंडिविजुअल्स की बात हो रही है। ठीक है, द लीडर एंड द ओरेटर, मतलब दो अलग लोग हैं, एक लीडर और एक ओरेटर, वो दोनों किल किए गए। द लीडर एंड द ओरेटर वर किल्ड, उनका मर्डर हुआ। तो लीडर और ओरेटर दो लोग हैं। और नीचे वाले सेंटेंस में क्या है, द लीडर एंड ओरेटर, इसका मतलब ये दोनों एक ही जन की बात हो रही है। द लीडर एंड ओरेटर, इसमें एक ही जन है, ठीक है, वही लीडर है वही ओरेटर है, तो इसमें एक ही पर्सन है जो कि लीडर है और ओरेटर है। क्योंकि इसमें एंड के बाद आप देखोगे तो कोई भी आर्टिकल नहीं है, तो इसमें ये हमें लगता है कि बहुत सिंपल है, बट इसी टाइप के जब सेंटेंसेस हमारे स्पॉट द एरर्स या फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं तो हमसे गलती हो जाती है। तो इसमें हमने क्या सीखा, अगर कोई भी आर्टिकल ए एंड द लगा हुआ है एंड के बाद, तो और हमें नहीं समझ में आ रहा कि वो दो लोगों की बात है कि एक जन की बात है। अब जैसे इसमें आप कहोगे इसमें तो नहीं लगा है मदर एंड फादर, बट उसमें तो हमें दिख रहा है कि मदर और फादर दो अलग अलग इंडिविजुअल्स है, राम और श्याम अलग अलग इंडिविजुअल्स है, बट लीडर एंड ओरेटर, अब इसमें कंफ्यूजन है, क्या वो दो लोग एक है कि अलग अलग है। तो द लीडर एंड द ओरेटर, इसका मतलब दो अलग अलग इंडिविजुअल्स है, और द लीडर एंड ओरेटर मतलब एंड के बाद कोई भी आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब सेम इंडिविजुअल की बात हो रही है। तो द लीडर एंड ओरेटर मतलब कोई एक इंडिविजुअल जो लीडर भी है ओरेटर भी है, इसलिए हमारा जो वर्ब आया वो सिंगुलर आया, वॉज किल्ड। ठीक है, ये स्टार मार्क करके सेंटेंसेस लिखे क्योंकि ये थोड़े कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस होते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर दीजिए। चलिए रूल नंबर 2 देख लेते हैं। When two nouns refer to the same person or thing or suggest one idea, then verb is singular। इसमें क्या बोला है, भले ही दो नाउन्स हमें सामने दिख रहे हो बट वो एक ही आइडिया रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक ही चीज की एक ही टाइप की क्वालिटी बता रहे हो, तो हमारा जो वर्ब आएगा
वो सिंगुलर होगा। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन। ठीक है, टाइम समय और टाइड, हाई टाइड लो टाइड होती रहती है सी वेव्स में, तो वो क्या है, किसी के लिए वेट नहीं करती है। ठीक है, समय बहुत बलवान है, किसी के लिए वेट नहीं करता है। तो टाइम एंड टाइड ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही आइडिया बता रहे हैं कि ये हमारा इंतजार नहीं करते, जब इसको होना होता है हो जाते हैं। तो टाइम एंड टाइड पूरा एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमारा सिंगुलर वर्ब आया वेट्स। ठीक है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन। अब ये देखिए उसी से मैच होता हुआ है जो रूल नंबर 1 में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी। अ ग्रेट पोएट एंड फिलोसफर हैज डाइड रिसेंटली, मतलब वो ही पर्सन जो पोएट भी है फिलोसफर भी है वो रिसेंटली मर गए। तो इसमें अगर मैंने इधर ही में थोड़ा सा चेंज करके एंड द फिलोसफर लिख दिया होता है या एंड अ लिख दिया होता तो इसका मतलब दो अलग अलग लोग हैं, तब हैव हो जाता। बट इसमें अभी कोई आर्टिकल नहीं है, मतलब वो सेम इंडिविजुअल की बात हो रही है। अ ग्रेट पोएट एंड फिलोसफर हैज डाइड रिसेंटली। ब्रेड एंड बटर इसमें एसेंशियल डाइट, इसमें ब्रेड अलग और बटर अलग की नहीं बात हो रही है, ये एज अ होलसम मील की बात हो रही है कि ब्रेड और बटर हमारा एसेंशियल डाइट है। कोई सिर्फ ब्रेड या कोई सिर्फ बटर तो नहीं खा लेगा, तो ब्रेड एंड बटर मतलब कंबाइन करके बात हो रही है। ठीक है, ऑनर एंड ग्लोरी इज ऑल आई नीड। A yellow and green marble is kept on my table। अब इसमें लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम एक ही मार्बल कैसे येलो और ग्रीन, दो मार्बल्स होंगे तो आर होना चाहिए। नहीं, इसमें भी आप देखो तो एंड के बाद मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया है, मतलब मैं एक ही मार्बल की बात कर रही हूं। उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक मार्बल है जो आधा आपका येलो कलर का है और आधा ग्रीन कलर का है। ठीक है, इसलिए इज आया है। अगर मैंने यहाँ पे एंड लगा दिया होता अ येलो एंड अ ग्रीन तो फिर ये मार्बल्स आर केप्ट हो जाता। उस केस में हमारे पास मतलब दो मार्बल्स है, एक येलो कलर का और एक ग्रीन कलर का। ठीक है, और इस केस में क्योंकि आर्टिकल मैंने कुछ नहीं लगाया है, इसका मतलब मैं एक ही मार्बल की हम यहाँ पर बात कर रही हूँ जो कि हाफ येलो है और हाफ ग्रीन है। ठीक है, तो अ येलो एंड ग्रीन मार्बल इज केप्ट ऑन माई टेबल। ठीक है, तो ये रूल नंबर 2 है, आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब रूल नंबर 3 देख लेते हैं। When two subjects are connected with either or, neither nor, not only but also। ठीक है, either or, neither nor, not only but also, the verb agrees with the nearer subject। क्या मतलब हुआ, अगर सब्जेक्ट्स में दो सब्जेक्ट्स अगर आपस में कनेक्टेड है, ईदर और, नीदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन तीन में से किसी से कनेक्टेड है, तो जो हमारी वर्ब जो होगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में ईदर यू और ही इज मेकिंग अ नॉइज, तो इस किसके अकॉर्डिंग लगा है, ही के। ठीक है, ही इसमें नियरेस्ट सब्जेक्ट है, यू इसमें पहली सब्जेक्ट है, दूर की सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है और ये नियरर सब्जेक्ट है, बाद की। तो ये जो बाद की बगल वाली सब्जेक्ट होगी इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाया है। अगर यू के अकॉर्डिंग लगाते तब तो आर हो जाता और ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाता। क्यों, क्योंकि ये रूल है कि ईदर और, नीदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो में हम लोग नियरेस्ट सब्जेक्ट वाली के अकॉर्डिंग वर्ब इसमें यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, Either राज और his cousins are coming to meet me। इसमें आर किसके अकॉर्डिंग लगा, इस cousins के अकॉर्डिंग। ठीक है, Neither राधा नॉर I am studying, इसमें am लगा है किसके अकॉर्डिंग, I के अकॉर्डिंग, है ना। तो जो भी नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लग रहा है। Not only श्याम बट ऑल्सो his friends are studying, सिर्फ श्याम ही नहीं बल्कि उसके दोस्त भी पढ़ाई कर रहे हैं। अगेन इसमें जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स जो कि नियरेस्ट सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाया है आर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप नोट कर लीजिए साथ में एग्जांपल्स के साथ, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो टेक्स नियरेस्ट सब्जेक्ट। चलिए रूल नंबर 4 देख लेते हैं। When two subjects are connected with, as well as, with, along with, together with, in addition to, unlike, the verb agrees with the first or former subject। तो अगर हमें ये सब वर्ड्स लिखे रहेंगे as well as, with, along with, together with, in addition to, unlike, तो इन सब केसेस में हम लोग जो वर्ब यूज करेंगे वो जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज स्टडिंग।
ठीक है, तो इसमें राम क्या था, सिंगुलर था, एक जन की बात हो रही थी, इसलिए जो हम लोग ने वर्ब लगाया वो सिंगुलर वर्ब लगेगा, क्योंकि इसमें एज वेल एज आया है। ठीक है, एज वेल एज वाले केस में जो फर्स्ट सब्जेक्ट है राम, जो कि एक पर्सन की बात हो रही है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज स्टडिंग। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, राम अनलाइक हिज फ्रेंड्स इज स्टडिंग। इसमें अनलाइक आया तो इसमें फिर से जो फर्स्ट सब्जेक्ट राम है उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगा दिया इज। ठीक है, द शिप विद इट्स क्रू मेंबर्स इज लॉस्ट। अब बहुत से बच्चे इसमें क्या क्रू मेंबर्स देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो आर लगा देते थे, लेकिन नहीं, इसमें फिर हमारा कौन सा वर्ड आया, विद, तो इसमें हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट लगाएंगे। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, शिप। शिप क्या, एक शिप की बात हो रही, इसलिए जो वर्ब लगेगा वो लगेगा इज लॉस्ट। ठीक है, द टीचर टुगेदर विद हर स्टूडेंट्स इज गोइंग आउट फॉर पिकनिक। टीचर अपने बच्चों के साथ पिकनिक पर जा रही है, तो इसमें क्या आया, टुगेदर विद, तो इसमें टीचर कौन है, एक सिंगुलर टीचर है, विद हर स्टूडेंट्स लिखा है। ठीक है, तो टीचर के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाई, सिंगुलर वर्ब लगाई, इज गोइंग आउट फॉर पिकनिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द ओनर अलॉन्ग विद हिज टीम मेंबर्स was arrested। इसमें क्या लगा है, along with, तो along with के साथ भी हमारा जो verb लगता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ओनर, ओनर किस में है, सिंगुलर में है, तो उसके साथ हमारी जो verb लगी वो लगी was। अगर आप कभी कोई रूल्स भूल भी जाते हो तो क्या करा करिए, जो भी आपको सेंटेंस दिया रहता है उसको हिंदी में कन्वर्ट करके देखा करिए, है ना। जब आप हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमारा वर्ब सिंगुलर आना है कि प्लूरल आना है। जैसे इसी में आप देखिए, द टीचर टुगेदर विद हर स्टूडेंट्स इज गोइंग आउट फॉर पिकनिक। इसको हिंदी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, टीचर अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों के साथ पिकनिक पर जा रही है, जा रहे हैं नहीं बोलेंगे, जा रही है, तो इसलिए टीचर एक है, वर्ब आ गया सिंगुलर इज। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज स्टडिंग। ठीक है, राम के फ्रेंड्स के साथ, राम अपने फ्रेंड्स के साथ वो भी पढ़ाई कर रहा है, राम भी पढ़ाई कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो इज स्टडिंग। तो अगर आप जैसे ये रूल्स में कुछ भूल भी जाते हो तो हिंदी में कन्वर्ट करा करिए, तो भी आपको सही आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए रूल नंबर 5 देख लेते हैं। Words like either, neither, each, everyone, many a, many a एक साथ है ये, many a must be followed by a singular verb। अगर आपको ये सब में कोई भी वर्ड्स दिखते हैं, either, neither, each, everyone, many a, तो इसमें कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगा। देखिए, either of the two girls has made a mistake। अब इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप बहुत ध्यान से देखिए, either of the two girls, तो गर्ल्स क्या, इसमें आपका जो सब्जेक्ट है ये आपका प्लूरल आएगा, हमेशा नाउन आपका प्लूरल आएगा, और जो वर्ब है वो आपका सिंगुलर आएगा। ठीक है, नाउन आपका प्लूरल आएगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। ईदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज मेड अ मिस्टेक। सिमिलरली नीदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज मेड अ मिस्टेक, अगेन प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। Each boy and each girl in my class is present today। हर एक लड़का और हर एक लड़की मेरी क्लास में आज प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसको आप हिंदी में कन्वर्ट करके देखोगे तो भी इसमें जो आप बोल रहे हो कि हर एक लड़का और हर एक लड़की प्रेजेंट है ना, तो है बोल रहे हो आप, तो इसलिए सिंगुलर इज। ईच आया है, इसमें नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, है ना। एवरी वन ऑफ, अगेन सेम चीज इसमें भी अप्लाई होगी, प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। एवरी वन ऑफ द बॉयज लव्स टू पार्टी। मेनी अ मैन, मेनी अ के साथ क्या होता है, मेनी अ के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर देखते चलिए, क्योंकि जो स्पॉट दी एरर्स में कहीं भी एरर हो सकती है, नाउन की भी एरर हो सकती है और वर्ब की भी एरर हो सकती है, तो आपको दोनों चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो मेनी अ के साथ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा है। मेनी अ मैन हैज वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अब ये जो नीचे के मैंने 2 एग्जांपल्स दिए हैं वो रेड स्टार मार्क करके दिए हैं, क्योंकि वो कुछ स्पेशल केसेस हैं। तो चलिए वो भी पढ़ लेते हैं। माय फ्रेंड्स एज वेल एज ईच कजिन आर गोइंग फॉर पार्टी।
ठीक है, अब इसमें क्या डाउट आ जाता है बच्चों को, बच्चे पढ़ते हैं ईच में उन लोग ने पढ़ा कि जो हमारी वर्ब होगी वो होगी सिंगुलर। ईच अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ईच के साथ हमारी वर्ब होगी सिंगुलर, बट इसमें मैंने लगा दी आर प्लूरल। अब वो प्लूरल क्यों लगी, क्योंकि ईच से पहले हमें क्या दिख रहा है, एज वेल एज दिख रहा है, और एज वेल एज का रूल अभी हम पढ़ के आए हैं, रूल नंबर 4 में पढ़ा है इसमें ये एज वेल एज में क्या पढ़ा है आपने कि वर्ब अग्रीज विद फर्स्ट और फॉर्मर सब्जेक्ट, एज वेल एज के साथ वर्ब अग्रीज विद फर्स्ट सब्जेक्ट। तो इस एग्जाम्पल में ईच से पहले एज वेल एज आया है, तो एज वेल एज का रूल अप्लाई होएगा यहाँ पर, ना कि ईच का। एज वेल एज के साथ फर्स्ट सब्जेक्ट आती है, तो माय फ्रेंड्स कैसा है, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ आ गया आपका वर्ब प्लूरल आर, माय फ्रेंड्स एज वेल एज ईच कजिन आर गोइंग फॉर पार्टी। नीचे का एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज माय सिस्टर हैज डन इट। अब इसमें आपने क्या देखा, इसमें अगेन आपको ईच भी मिला और एज वेल एज भी मिला जैसे ऊपर मिला था, बट इसमें पहले क्या है, इसमें पहले ईच है, तो हम लोग रूल किसका अप्लाई करेंगे, ईच का अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें पहले ईच आ गया इसलिए रूल अप्लाई होगा ईच का। और ईच क्या कहता है, ईच मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज माय सिस्टर हैज डन इट। ठीक है, ईच के साथ आपका प्लूरल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, ऊपर वाले में एज वेल एज पहले आया तो हमने एज वेल एज का रूल अप्लाई किया। रूल क्या कह रहा था एज वेल एज का कि फर्स्ट सब्जेक्ट आएगी, और ईच का क्या कह रहा है, ईच का कह रहा है प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। इसमें ये नहीं बोल रहा है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसमें बोल रहा है प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज माई सिस्टर हैज डन इट। तो ये दो कुछ स्पेशल केसेस थे जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लेकिन अभी आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, आप इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए रूल नंबर 6 पढ़ते हैं, ये अपना रिलेटेड है वन ऑफ द। तो अगर सिर्फ हमारा वन ऑफ द लिखा है तो उसके साथ प्लूरल नाउन आएगी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। ठीक है, यानी जैसे ये एग्जांपल है फर्स्ट वाला, वन ऑफ दी बॉयज, बॉयज क्या है, प्लूरल नाउन है फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। जैसे एवरी वन ऑफ द, ईच ऑफ द का था अभी, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, सेम वही रूल हो गया ये वाला फर्स्ट वाला। फर्स्ट केस में ये सेम हो गया, वन ऑफ द बॉयज इज वेरी नॉटी, बॉयज प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। अब दूसरा देखिए, वन ऑफ द फॉलोड बाय प्लूरल नाउन फॉलोड बाय हु विच दैट। ये हमारे जो हु विच दैट ये सब क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है, जब प्रोनाउंस का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, तो हु विच दैट आपके हो गए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अगर वन ऑफ दी के साथ प्लूरल नाउन आया, साथ में इनमें से हु विच दैट कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया, तो उसके बाद जो हमारी वर्ब आएगी वो हमेशा होगी प्लूरल वर्ब। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, सीता इज वन ऑफ द मदर्स, मदर्स हो गया आपका प्लूरल नाउन। ठीक है, प्लूरल नाउन जैसे कि रूल में था फॉलोड बाय हु। ठीक है, इसके बाद आएगी प्लूरल वर्ब, हु आर वेरी केयरिंग। सीता इज वन ऑफ द मदर्स हु आर वेरी केयरिंग। ठीक है, तो इसमें हमारा हो गया सेकेंड वाला। अगेन दिस इज वन ऑफ द पेन्स विच राइट स्मूथ। ठीक है, पेन्स प्लूरल नाउन फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब राइट। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द पेन्स विच राइट स्मूथ। थर्ड देखिए, ये थर्ड का ये वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, ये दोनों सेकंड के थे, ये फर्स्ट का था, ये थर्ड का। ओनली वन ऑफ द जब आ जाए, वन ऑफ द के साथ ओनली वन ऑफ द आ जाए तो भी नाउन आपकी प्लूरल नाउन फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया हो वन ऑफ द के साथ, ओनली वन ऑफ द के साथ, या ना दिया हो तो भी हमेशा आपकी सिंगुलर वर्ब ही आएगी। सीता इज ओनली वन ऑफ द मदर्स प्लूरल नाउन हु रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चाहे यहाँ पे हु दिया होता है चाहे नहीं दिया होता तो भी यहाँ पे जो आपकी वर्ब आती वो आपकी
सिंगुलर वर्ब ही आती इसमें, ठीक है। चाहे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया होता या ना दिया होता तो भी आपकी सिंगुलर वर्ब आती। किस केस में? ओनली वन के केस में। तो आप ये तीनों रूल्स अच्छे से देख लीजिए। ये तीनों रूल्स वन ऑफ द से रिलेटेड है। वन ऑफ द प्लूरल नाउन फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ द प्लूरल नाउन फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इसमें आएगा प्लूरल वर्ब। ओनली वन ऑफ द में हमेशा सिंगुलर आएगा, चाहे हु विच दैट लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, ठीक है। तो अभी ओनली वन ऑफ से भी रिलेटेड कोई सेंटेंस आएगा तो आपका सही होगा, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए एग्जांपल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7 में। ये क्या बोलता है? व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और होल क्वांटिटी द वर्ब यूज्ड इज सिंगुलर। मतलब हमारा नाउन प्लूरल है बट वो होलसम किसी स्पेसिफिक टोटल क्वांटिटी को, होलसम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो जो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वॉक। 10 किलोमीटर चलना एक मतलब लंबी यात्रा है। पैदल चलना 10 किलोमीटर एक लंबा सफर है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर भले ही हमें दिख रहा है कि प्लूरल नाउन है बट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल वॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको चलना ये एक लंबा रास्ता है, तो इसलिए आया इज सिंगुलर वर्ब। 5 लाख रुपीज वॉज स्पेंट ऑन हर वेडिंग गाउन। अभी इसमें भी बच्चे क्या है कि रुपीज को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और वर लगा देते हैं। नहीं, इसको आप ऐसे पढ़िए, एन अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज वॉज स्पेंट ऑन हर वेडिंग गाउन, है ना। 5 लाख रुपया खर्चा हुआ उसके वेडिंग गाउन में, ठीक है। 5 लाख रुपीज किसको डिनोट कर रहा है? फुल अमाउंट को जो उस पर खर्चा हुआ। तो इसके साथ भी आपका आया सिंगुलर वर्ब वॉज। 3 मिनट्स इज अलाउड टू एवरी स्टेज परफॉर्मर। यहाँ पे भले ही 3 मिनट्स है बट ये किसको डिनोट कर रहा है? टोटल टाइम को, ठीक है। तो 3 मिनट्स का समय है सबके पास, ठीक है। 3 मिनट्स का समय सबके पास स्टेज पे परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। 3 मिनट्स के समय है नहीं बोलते, हिंदी में भी आप कन्वर्ट करोगे, क्या बोलोगे? 3 मिनट्स का समय है। तो अगर कोई भी आपको रूल ना याद आए एग्जाम में तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करके देखिए, आपको आंसर इसका मिल जाएगा। 3 मिनट्स इज अलाउड टू एवरी स्टेज परफॉर्मर। 2 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस, 2 पार्ट्स हमारा बिजनेस का बचा है मेरे लिए, इज लेफ्ट फॉर मी टू डू, ठीक है। तो इन सबके आप ये रूल याद करते चलो, जितने भी रूल्स इसमें आज आपको साथ डिस्कस कर रहे हैं। साथ में अगर बाई चांस कोई भी स्किप हो जाता है, आपसे एग्जाम के समय नहीं याद आता, तो सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि उस सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए रूल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन होल ग्रुप इज वर्किंग कलेक्टिवली एंड प्लूरल वर्ब व्हेन एवरी इंडिविजुअल इज टेकन एज अ सेपरेट। मतलब एक तो कलेक्टिव नाउन जो होता है वो ऑफ कोर्स पूरे कलेक्शन को, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तभी वो कलेक्टिव नाउन है। बट अगर उस ग्रुप में जो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स है, इंडिविजुअल्स है, वो अगर सेम काम कर रहे हैं, यूनानिमसली काम कर रहे हैं, एक साथ एक काम कर रहे हैं, तब तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। बट अगर उस ग्रुप में हर मेंबर अलग अलग काम कर रहा है, इंडिविजुअली अपना अलग अलग कुछ चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर हम उस केस में प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। चलिए एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। द ज्यूरी हैज यूनानिमसली गिवन इट्स कंसेंट। मतलब ज्यूरी ने साथ में मिलकर कंसेंट दिया। ज्यूरी क्या है? पूरे ज्यूरी मेंबर्स हैं, तो ये ज्यूरी अपना एक कलेक्टिव नाउन है जो पूरे कई सारे मेंबर से मिलके बना। अब उन्होंने जो कंसेंट दिया तो यूनानिमसली साथ में मिलके दिया, तो एक किसी चीज पे उन्होंने हाँ की होगी, है ना। तो यूनानिमसली साथ में एक चीज पे हाँ करी, इसलिए आपका सिंगुलर आ गया। ज्यूरी हैज यूनानिमसली गिवन इट्स कंसेंट, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए, द ज्यूरी आर डिवाइडेड ऑन द ओपिनियन। अब इसमें क्या है, जो ज्यूरी मेंबर्स है वो लोग कि सबकी अपनी अलग अलग राय है, कोई कुछ ओपिनियन दे रहा है, कोई कुछ ओपिनियन दे रहा है, ठीक है। तो इसमें सारे इंडिविजुअल साथ में मिलकर एक चीज पे हाँ नहीं कर रहे, एक काम नहीं कर रहे, अलग अलग व्यू पॉइंट्स रख रहे हैं। तो द ज्यूरी आर डिवाइडेड ऑन दी ओपिनियन, ठीक है। अलग अलग कर रहे हैं तो प्लूरल आ गया, सेम कर रहे हैं तो सिंगुलर आ गया। थर्ड देखिए, ज्यूरी मेंबर्स हैव ऑक्यूपाइड देयर सीट।
क्यों? क्योंकि अब सब मेंबर एक ही सीट पर तो नहीं बैठ जाएंगे ना, एक के ऊपर एक, सब लोग अपनी अलग अलग सीट लेंगे, ठीक है। इसलिए ज्यूरी मेंबर्स हैव ऑक्यूपाइड देयर सीट, इसमें भी आपका प्लूरल आ गया क्योंकि अलग अलग सीट्स लेंगे। फिर द ऑडियंस इज वॉचिंग द मूवी, अब मूवी चल रही है तो उसमें जितनी भी ऑडियंस होगी मिलकर एक वही सेम मूवी देखेगी, है ना, तो साथ में एक ही काम कर रहे हैं सब लोग मिलके, तो इसलिए द ऑडियंस इज वॉचिंग द मूवी। द टीम आर चेंजिंग यूनिफॉर्म, अब अगेन टीम के जो मेंबर्स हैं वो लोग अपना यूनिफॉर्म, सब लोग अपना अपना अलग अलग इंडिविजुअल यूनिफॉर्म चेंज करेंगे, है ना, तो इसलिए इसमें आ गया आपका प्लूरल वर्ब। जब सब चीज अलग अलग होगी उस कलेक्शन में तो प्लूरल वर्ब आ गया, अगर सब लोग साथ में मिलकर कोई एक कॉमन काम करेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। ये रूल था रिलेटेड टू आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल था, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए रूल नंबर 9 देख लेते हैं, ये किससे रिलेटेड है? वो था कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड, और ये रूल हमारा है प्लूरल नाउन से रिलेटेड, ठीक है। तो अब कुछ वर्ड्स हैं इंग्लिश के, जैसे कि कैटल, पुलिस, वोमेन, जेंट्री, क्लर्जी, इन्फेंट्री, कैवलरी, साथ में और भी जैसे प्रीमाइसेस, तो उन सब में हमेशा आपका प्लूरल वर्ब ही आता है। जैसे कि द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मर्डर, अगर हमें सिर्फ एक पुलिस की बात करनी है, एक पर्सन की, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? द पुलिस मैन, तो उस केस में सिंगुलर हम लोग लगा सकते हैं, जैसे द पुलिस मैन इज इन्वेस्टिगेटिंग द मर्डर। बट अगर हम मैन या वुमन नहीं लगाएंगे, सिर्फ पुलिस बोलेंगे, तो उसके साथ हमेशा हमारा क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मर्डर। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल के साथ हमेशा आपका प्लूरल आएगा, कैटल कभी कैटल्स नहीं होता, ठीक है। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एट राम्स पार्टी जेंट्री वर इन जॉली मूड, जो राम की पार्टी में जो क्राउड था वहां की जेंट्री थी बहुत खुश मिजाज मूड में थी, तो जेंट्री वर इन जॉली मूड। द वुमेन हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स, वुमेन एक तरीके के कीड़े होते हैं जो फसल खराब कर देते हैं, तो वुमेन के साथ भी हमेशा क्या आता है? प्लूरल वर्ब आता है, क्या आता है? प्लूरल वर्ब आता है। ये सारे ही वर्ड्स कैटल, पुलिस, वुमेन, जेंट्री, क्लर्जी, इन्फेंट्री, इन सबके साथ हमेशा आपका प्लूरल वर्ब आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट रूल की तरफ, दैट इज रूल नंबर 10। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें लगता है कि वो प्लूरल वर्ड्स हैं, प्लूरल नाउन्स हैं, बट वो नहीं, प्लूरल नहीं होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं, और उनके साथ भी हमारा वर्ब सिंगुलर ही आता है। जैसे कौन सा वर्ड? न्यूज। अब न्यूज क्या है? न्यू तो नहीं बोल सकते, न्यू बोलेंगे तो उसका मीनिंग ही डिफरेंट हो जाएगा, नया, बट न्यूज समाचार, वो हमेशा न्यूज ही बोला जाता है, ठीक है, भले ही उसमें एस आ रहा है बट वो न्यूज ही बोला जाता है, इसलिए उसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स, अब फिजिक्स नहीं बोलेंगे, फिजिक्स ही बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब नेम ऑफ दी सब्जेक्ट्स हैं जिसके आगे एस लगता ही है, ठीक है। हम लोग मैथमेटिक्स नहीं बोलते, मैथमेटिक्स ही बोलते हैं। नेम ऑफ डिजीजेस, जैसे मीजल्स, अब मीजल नहीं बोलते। नेम ऑफ गेम्स, जैसे कि बिलियर्ड्स, तो उसी हिसाब से मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे। द न्यूज हैज क्रिएटेड हैवॉक, ठीक है, न्यूज भले ही आपको लग रहा है एस है लेकिन वो एक सिंगुलर वर्ड है, तो न्यूज हैज क्रिएटेड हैवॉक। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मीजल्स इज अ कॉमन इन्फेक्शन, बिलियर्ड्स इज माय फेवरेट गेम। सिमिलरली कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि आपका सीजर्स, बाइनोक्यूलर्स, स्पेक्टिकल्स, वो सब क्या है? वो पेयर में आते हैं, हमें हमेशा पेयर में आएंगे। ट्राउजर्स होगा तो उसमें दोनों तरफ के आप पैर डाल के पहन सकते हो, स्पेक्टिकल्स है तो दोनों आंखों को कवर करता है, बाइनोक्यूलर्स है पैर में आता है ना। तो जितने भी ये सब चीजें, सीजर्स, बाइनोक्यूलर्स, ट्राउजर्स, इन सब के साथ हमेशा कौन सी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब आती है उन सबके साथ, ठीक है। सीजर्स आर शार्प, बट अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, बताना है कि एक सीजर्स, तो आप क्या बोलोगे? अ पेयर ऑफ सीजर्स इज शार्प, ठीक है। वैसे आप बोलोगे सीजर्स आर शार्प, बट आपको सिंगुलर बोलनी है तो आप बोलोगे अ पेयर ऑफ सीजर्स इज शार्प। ये था आज का एक्स्ट्रा ज्ञान जो मैंने स्लाइड्स में नहीं डाला था, लेकिन इसको भी आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए।
ठीक है, तो ये आज के 10 रूल्स यहीं पे खत्म होते हैं। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही यूजफुल लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए। कोई भी डाउट अगर रह गई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसका आंसर देंगे। साथ में हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है, उस पे आप जाकर फॉलो करिए, फेसबुक का पेज फॉलो करिए, ठीक है। और वीडियोस को देखते रहिए, पसंद करिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहने के लिए और आपके पास लाने के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।